बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इफ सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब किसी एपी का जो सेवंथ टर्म है वो कितना है 1/9 दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स नाइन्थ टर्म, और उसके नाइन्थ टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/7 दिया हुआ है। फाइंड इट्स 63rd टर्म, इसका मतलब इसका 63वां टर्म का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, आप लोग तो सब जान रहे हैं इस बात को, जहां पर ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग यदि सेवंथ टर्म निकाले तो हमारा सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा, ए सेवन बराबर हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, सेवन में से वन जाएगा, हो जाएगा आपका 6d। क्लियर, ये हो गया आपका इक्वेशन वन। लेकिन यहाँ पर हम ए सेवन का वैल्यू भी लिख देते हैं तो हमको ज्यादा अच्छा रहेगा, ए सेवन बराबर 1/9 लिख दिए और इधर हो जाएगा ए प्लस 6d, हमारा इक्वेशन वन। क्लियर, अब देखिए इसी फॉर्मूले पर हम लोग नाइन्थ टर्म भी निकाल लेंगे। तो नाइन्थ टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए 9 से, और इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 9 में से वन जाएगा तो 8d। ठीक, अब हम लोग ए 9 का वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ 1/7, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस 8d। ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमको किसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों, ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, टू को किससे, वन से कर लेते हैं, ठीक है, टू को वन से ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है 1 - 2 कर लेते हैं। अब देखिए 1 - 2 किए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, वन है आपका 1/9 इक्वल्स टू ए प्लस 6d, और हमारा टू है 1/7 इक्वल्स टू ए प्लस 8d। तो बच्चों एलएचएस से एलएचएस को हटाते हैं और आरएचएस से आरएचएस को, ठीक है। तो फिर हमको घटेगा 1/9, ठीक है, माइनस 1/7 इक्वल्स टू ए प्लस 6d माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस 8d। क्लियर, ये हो गया हमारा। अब जो है 9 और 7 कैल्शियम कितना आएगा, 63 आएगा, कितना आएगा 63, ठीक है। अब देखिए 9 से 63 में 7 बार में लगेगा, 7 से 63 में 9 बार में लगेगा। क्लियर, इक्वल्स टू ए प्लस 6d, और माइनस से गुना हो जाएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा आपका, और ये माइनस 8d हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, ठीक, और इधर आपको बचेगा 7 में से 2, यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ मेरे पास अभी बहुत सारा स्पेस है और आप लोग को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, बाय 63 इक्वल्स टू आपको 6d में से 8d घटेगा, ऑफकोर्स -2d आएगा, दोनों तरफ -2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि d इक्वल्स टू आपको कितना आ गया 1/63 आ गया, ठीक है। अब इसको आप किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन वन में क्या है, d के वैल्यू को इक्वेशन वन में रख देते हैं। इक्वेशन वन है 1/9 इक्वल्स टू ए प्लस 6d। तो 6 की जगह 6 रहने देंगे और d की जगह लिख देंगे हम लोग 1/63। क्लियर, अब देखिए इस ए को जो है हम लोग इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -a, बराबर की साइड लाएंगे तो, और उस साइड हमारा है 6/63, ठीक है, और इस 1/9 को हम लोग ले करके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा हमको, ठीक है ना। तो अब हम लोग 63 और 9 कैल्शियम लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 63 होगा, 63 से 63 में 1 बार में लगेगा, 1 से 6 बार में लगेगा, 9 से 63 में 7 बार में लगेगा। क्लियर, और 7 1 से गुना होकर के 7 हो जाएगा, इधर रह गया मेरा -1। अब एक बात बताइए आप कि 6 - 7 होता है आपको -1, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा -a का -1/63। अब जो है
माइनस ए इक्वल्स टू है आपको -1/63। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो सब समझते हैं। इसका मतलब मेरा ए का वैल्यू भी कितना आ गया भाई, 1/63 आ गया। ठीक है। अब एक बात बताइए बच्चा लोग, ए और डी का वैल्यू मालूम हो गया तो आप लोग तो 63rd टर्म निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ हम लोग जो है 63rd टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं 63rd टर्म। तो 63rd टर्म क्या होगा, नहीं ए 67 होगा, यानी कि ए 63 होगा। ठीक है। ए 63 बराबर क्या होगा बच्चों, ए का वैल्यू कितना है, ए है आपका 1/63 प्लस n-1, n-2 1 हो गया 62। ठीक है। इंटू डी का वैल्यू फिर कितना है, 1/63। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, 1/63 प्लस 62/63। ठीक है। अब एक बात बताइए बच्चा लोग, 63 और 63 का एलसीएम कितना होता है, 63 होता है ना। क्लियर। ठीक है। अब 63 में 63 से भाग देंगे 1, प्लस 63 में 63 से भाग देंगे 1, 1 से 62 में गुना करेंगे 62। इसका मतलब क्या कि 63rd टर्म का वैल्यू ना हमारा हो गया 63/63। और 63/63 तो हम लोग समझते ही हैं कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कि हम लोगों को 63rd टर्म का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर।